नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे एक सुंदर पाम के वीडियो के साथ। अगर हम इस हथेली को एक नज़र में देखते हैं तो देखिएगा, हथेली एक दार्शनिक किस्म की हथेली आपको दिखाई देगी, एक मिश्रित किस्म की हथेली आपको दिखाई देगी। ये व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से कम मेहनत कर रहे हैं, मानसिक रूप से ज़्यादा मेहनत ऐसे लोग करते हैं, दूरदृष्टि होते हैं और दार्शनिक विचारों के धनी ये लोग होते हैं और नई सोच के मालिक ऐसे लोग जो है बहुत दूर की जो है सोचने लग जाते हैं। अपने उद्देश्यों को लेके, अपने लक्ष्यों को लेके हमेशा सचेत अवस्था में रहते हैं। उनकी पूर्ति के लिए मौके की तलाश में रहते हैं, सही दिशा की तलाश में रहते हैं और सही काम की तलाश में रहते हैं, सही समय की तलाश में रहते हैं। और जैसे ही इनको इनका गोल्डन टाइम मिलता है, ये उसमें जो है अपना जो है टाइम निकाल के और उसमें भरपूर जो है प्रगति की और रास्ते पे ये निकल जाते हैं और खूब प्रगति जो है ऐसे लोग करते हैं। वर्तमान की स्थिति में देखते हैं तो आप देखोगे जो इनकी उंगलियां हैं वो निरंतर, चाहे इस उंगली का हो, इस उंगली का हो, इस उंगली का हो, इनका झुकाव बीच की उंगली की तरफ है। ये ठीक नहीं माना जाता है क्योंकि शनि के नेगेटिव गुणों में जो है ये उंगलियां इस तरह से वृद्धि करती हैं और जो है शनि के नेगेटिव गुण व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। फिर व्यक्ति एकांतवासी, कई बार दुखी, शांत, यानी व्यक्ति के जीवन काल में खुशियों में जो है कमी देखने को मिलने लगती है। वहीं अगर इसका जड़ वाला जो भाग होता है, जिसको हम शनि कहते हैं, फैलाव की स्थिति में बहुत सुंदर है, बहुत प्रबल स्थिति में दिखाई दे रहा है, मगर आप देखोगे वहीं थोड़ा इस स्थान पे थोड़ा सा कमज़ोर और रुष्ट अवस्था में बैठे हुए, गड़बड़ अवस्था में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, देखिएगा। और ये जो है भाग्य स्थान का भी मालिक होता है और नौकरी का विशेषकर जो है ये हमारा मालिक होता है। नौकरी का जो है स्वामी हमारा शनि ही होता है। अगर ये गड़बड़ होने बैठ जाता है तो नौकरी पाने में, नौकरी करने में और नौकरी बदलने में मुश्किलों का दौर शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति दिखनी शुरू हो जाती है। और अगर आपको देखना हो तो हमारा जो ज्योतिष है, ज्योतिष में जो नौकरी है वो पूरी तरह से इसी शनिदेव के अंदर में आती है। आपको नौकरी कैसी मिलेगी, कब मिलेगी, किन दशाओं में मिलेगी, किन स्थितियों में मिलेगी, कैसी परिस्थितियों में मिलेगी, इसके पीछे जो मुख्य ग्रह हमारा होता है वो होता है हमारा शनि। जब हथेली या कुंडली में जो है हमारा शनि इस तरह से थोड़ा सा भी गड़बड़ होने बैठ जाता है, बेहतर नहीं हो पाता है, तो ऐसी दशा में नौकरी पाने में, नौकरी करने में समस्याओं की संभावना बनने बैठ जाती है। और ऐसी दशा में जातक को नौकरी पाने में और नौकरी करने में दिक्कत होती है। यदि आपका शनि जो है थोड़ा गड़बड़ होने बैठ जाता है, रुष्ट होने बैठ जाता है, तो ऐसी दशा में अगर आप नौकरी पा भी जाएं तो नौकरी आप कर नहीं पाएंगे और बार बार नौकरी में बदलाव होने की संभावना बन जाती है। दूसरी बात, अगर आप किसी तरह से कर भी रहे हैं तो डेवलपमेंट जो है रुक जाती है, डेवलप नहीं हो पाता है व्यक्ति। दूसरी बात है कि ये भाग्य का स्थान भी है तो धन भाव में भी बहुत ज़्यादा फर्क व्यक्ति का पड़ जाता है। एक नेगेटिव पॉइंट वहीं और है। देखिए, आपकी अनामिका उंगली जो है बड़ी अवस्था में है, ये श्रेष्ठ तो माना जाता है, मगर इससे बड़ी होना ठीक है। बृहस्पति की उंगली से बड़ी, गुरु की उंगली से बड़ी होना ये सर्वश्रेष्ठतम मानी जाती है, मगर जो है बीच की उंगली के बराबर होना, अगर हमारा ये रिंग फिंगर जो है हमारे मध्यमा के ही बराबर लगभग पहुंच जाए, जैसे आपकी पहुंच रही है, तो ये ठीक नहीं मानी जाती है। ऐसे में ये व्यक्ति के अंदर एकाएक धन आ जाए, अचानक धन मिल जाए, ऐसे गुणों में वृद्धि करती है। ये गुण ऑटोमेटिक ही व्यक्ति के अंदर आने बैठ जाता है। ऐसे में जो व्यक्ति होता है, सट्टा है, सट्टेबाजी है या लॉटरी है,
ऐसे में ज़्यादा विश्वास होने बैठ जाता है व्यक्ति को। ये गुण व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाता है। इन चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी व्यक्ति लेने लग जाता है। ऐसे गुण व्यक्ति के अंदर आ जाता है कि एकाएक धन आने की चाह जो होती है व्यक्ति रखने बैठ जाता है। इस और बहुत ज़्यादा रुझान जो है व्यक्ति का रहने बैठ जाता है। कला है, कौशल है, सम्मानजनक चीज़ें हैं, इस और व्यक्ति का जो माइंड नहीं जा पाता है। उसका माइंड हमेशा धन की तरफ जाता है, और वो भी उस धन की तरफ एक झटके में जो है धन आ जाए, अचानक आ जाए हमारे पास, चाहे किसी भी तरह से आए, सट्टेबाजी से आ जाए या लॉटरी है, कई देशों में लॉटरी होती हैं, लॉटरी से आ जाए, भले ही वो जीते नहीं, मगर उसकी इच्छा रहती है, उसमें जो है वो बहुत पैसा भी खर्च कर लेता है। ये गुण देती है। ये थोड़ा ठीक नहीं माना जाता है। अगर यही उंगली थोड़ा सा इसके बराबर या यहाँ से थोड़ी सी ऊपर भी होती, हल्की सी ऊपर होती, तो इसमें जो है अच्छे गुण आते हैं। खैर कोई नहीं, इसका मैं उपाय दूंगा, वो उपाय करने ही बहुत ज़रूरी हैं आपके। वहीं अगर हम देखते हैं तो आपकी हथेली में धन संपत्ति की जब हम बात करते हैं, देखिएगा आपकी जो भाग्य रेखा है वो भाग्य रेखा क्लियर नहीं है, लहराती हुई जो है इस तरह से शनि पर्वत पे जा रही है चंद्र की क्षेत्र से। इस रेखा का एक फॉर्मूला होता है, एक्यूरेट फॉर्मूला होता है। देखिए जब भी हमारी जो है चंद्र पर्वत से शनि की ओर जो है रेखा जो है भाग्य की लकीर, धन की लकीर, ऊर्ध्व लाइन जिसको कहते हैं, अगर वो चली जाती है तो व्यक्ति को जो है 45वें वर्ष के बाद जो है ये धन देना आरंभ कर देती है। मगर उस स्थिति में जब रेखा बहुत सुंदर पुष्ट अवस्था में हो, मगर आपकी रेखा तो पहुंच रही है, इस तरह से लहराती ही हुई पहुंच रही है, मगर यहाँ पे ठीक 45वें वर्ष में इस तरह से लकीर भी काट रही है। जब ये इस तरह से जो है राहु की रेखा व्यक्ति की काट लेती है तो व्यक्ति को हानि का जो है संभावना बहुत ज़्यादा रहती है कि धन हानि हो सकती है। सजग रहें, ठीक रहें। हाँ, जैसे ही जो है इसका असर कम हो जाएगा, इसका असर कम जो हो जाएगा, धन की स्थिति में जो है बहुत बड़ा जो है लाभ होने की आशंका, संभावना बहुत ज़्यादा है। फिलहाल के लिए कहें, फिलहाल जो भाग्य की लकीर है, भाग्य की लकीर लहराती हुई जा रही है, इसका काम है धन देना। ये धन जरूर देगी आपको, और बहुत अच्छी मात्रा में व्यक्ति को धन देगी। और ऐसी रेखा वाले व्यक्ति जो है सुंदर और उच्च कोटि के व्यापारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है प्रत्येक दिन धन कमाते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जो इन लोगों के पास धन ना आ जाए। प्रत्येक दिन ऐसे लोगों के पास धन आता है। और कभी कभी जो है जैसे ये थिंकिंग दे रही है कि अचानक धन आ जाए, ऐसा धन भी आता है। भाग्य रेखा ये देती है, मगर जो है भाग्य स्थान जो है उसका जो है नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। तो जिस रूप में धन आना चाहिए उस रूप में धन नहीं आ पा रहा है। सुंदर उपाय दूंगा, करके देखिएगा। तकरीबन 3 महीने तक आपको विधि के अनुसार जो है ये उपाय करने पड़ेगा, जिससे जो है आपका शनि भी ठीक हो जाए और आपकी जो शनि की रेखा है जिस पे चंद्रमा का और शनि का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, और उंगलियों का भी इस रेखा पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। ये तीनों चीज़ें जो जब मिल रही हैं तो केवल एक चीज़ का जो है थोड़ा बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, वो है आपका चंद्रमा का। बहुत सुंदर और पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है, मगर उंगलियों का और शनि का इसमें प्रभाव जो है नेगेटिव पड़ रहा है। और जब भी आप देखो कहीं पे भी कोई उम्मीदवार उठा हो, चुनाव जीत रहा हो, अगर उसको 3 आदमी हैं और 1 वोट उसको दे दे, 2 कहीं और दे दे, तो उसका जीतना संभव नहीं होता है। ऐसी ही स्थिति आपकी हथेली में भी है। इसीलिए उनको मनाने के लिए, उनको अपने पक्ष में करने के लिए सीधी सीधी तौर पे जो है उनका उपाय करना चाहिए। क्योंकि आपका देखो वर्तमान समय में जो शुक्र का पर्वत है वो भी यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति को मानसिक परेशानी दे रहा। वर्तमान में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी
अभाव की स्थिति में ला रहा है, जबकि जो है आपका यहाँ से देखा जाए शुक्र बहुत सुंदर अवस्था में है, बहुत अच्छी जो है अवस्था में दिखाई दे रहा है। यदि शुक्र इस तरह से पुष्ट अवस्था में रहता है तो व्यक्ति की जो व्यक्तित्व होता है, जो पर्सनैलिटी होती है, वो पर्सनैलिटी भी बहुत सुंदर होती है, व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा होता है, सुख भी मिलता है, परिवार का भरपूर साथ मिलता है। इस तरह की लाइनें हैं, बहुत सुंदर हैं ये आपको जो है अपने काम के प्रति जुझारूपन देगा। व्यक्ति जिस काम को हाथ लगाएगा, जब तक उस काम को जो है पूरा नहीं कर पाएगा तब तक छोड़ेगा नहीं। वैसे ही आपका अंगूठा भी है, बहुत सुंदर है, लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाले हैं और इच्छा शक्ति बहुत सुंदर जो है दिखाई दे रही है। जीवन रेखा थोड़ा इस तरह ज़्यादा आ रही है, तो जीवन में उतार चढ़ाव जो है हमेशा बने रहेंगे। कभी बहुत सुंदर होगा तो कभी जो है बहुत कम होगा, मानी उतार चढ़ाव आपके जीवन में लगातार बने रहेंगे, लगातार स्मूथ नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात है ये रेखा जो है अच्छी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी संघर्ष देने वाली लाइन है। इस रेखा का अगर आप उपाय करेंगे तभी ये रेखा स्मूथ तरीके से आपके जीवन में धन देना आरंभ करेगी। धन तो देना इसका काम है, ये प्रत्येक दिन आपको धन देगी, आपको अच्छा व्यवसायी बनाएगी, बहुत सुंदर धन देगी, मगर उसके साथ संघर्षों को देगी, उतार चढ़ाव को बहुत ज़्यादा दे देगी। तो इसके लिए इसके नेगेटिव प्रभाव को कम करने के लिए, शनि के नेगेटिव प्रभाव को कम करने के लिए जो उपाय दूंगा उनको विधि के अनुसार करिएगा और थोड़ा सा शुक्र का भी करिएगा। ये मानसिक परेशानी दे रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी उस रूप में जो है नहीं दिखा पा रहा है, थोड़ा अभाव की स्थिति ये दे रहा है। अगर आपका मंगल देखें, मंगल आपका बहुत सुंदर है और आने वाले टाइम में करीबन 2.5 से 3 साल के बीच देखिएगा, यहाँ से जो ये लकीर जारी है और बुध के गुणों को ये बढ़ा रही है। ये पुष्ट होने पे सीधा जो है बुद्ध पर्वत के पहुँचने पे करीबन एक पावरफुल रेखा को पहुँचने में 3 साल का समय लगता है, 2.5 से 3 साल। 2.5 से 3 साल के बाद जो है अचानक आपके व्यवसाय में जो है बहुत बड़ा लाभ जो है मिलने वाला है और कहीं न कहीं से 2 स्रोतों से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होगी, ये रेखा कह रही है। अगर आपका मंगल का क्षेत्र देखें तो बहुत सुंदर उभरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में व्यक्ति एनर्जेटिक स्वभाव का होता है, पराक्रमी होता है, मन उसका मजबूत होता है, एक सेना की तरह जो है उसका मन होता है। अगर हम आपकी रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा को, तो ये जो है इस पे मंगल के भी गुण आ रहे हैं और कहीं ना कहीं चंद्रमा के भी गुण आ रहे हैं। तो मन तो व्यक्ति का जो मस्तिष्क होगा वो तीव्र तो रहेगा ही, उसका मन भी क्रिएटिव रहेगा। लंबी और हवाई यात्रा का व्यक्ति को बहुत अच्छा जो है मौका मिलेगा। और एक चीज़ और दे रहा है इसमें, इस तरह से जो है वर्ग कार्य ये बहुत सुंदर होता है। ये सबसे लक्की जो है चिन्ह आपकी हथेली में, सबसे पॉजिटिव चिन्ह आपकी हथेली में यही है, सबसे बड़ा चिन्ह यही है। ये आपको जो है एक से अधिक संपत्ति का लाभ देगा, मल्टीपल प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं। अच्छी खासी प्रॉपर्टी आप जोड़ेंगे, बहुत अच्छी खासी, चाहे आप जोड़ के बेच दें, बहुत बड़ा लाभ उसमें कमा दें, मगर अच्छी भली जो है प्रॉपर्टी के योग आपके बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति तो मिलेगी ही आपको, आप अपनी कमाई से भी अच्छा खासा पैसा जो है कमाएंगे। और दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, ये बहुत सुंदर जो है चिन्ह नजर आ रहा। देखो ये मणि क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में अगर इस तरह से जो है वर्ग का बनना होता है तो ये सीधा सीधा जो है सूर्य पे प्रभाव डालता है। ऐसा व्यक्ति का जो अपना व्यवसाय होता है, मल्टी सिटी व्यापारी ऐसा व्यक्ति होता, अनेक शहरों में ऐसे व्यक्ति का व्यापार जो है फैला हुआ होता है। 2 चिन्ह आपकी हथेली में बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर है। देखिएगा जो उपाय दे रहा हूँ, 2 चीज़ें आपको करनी है। अगर इन चिन्हों का जो है आपको फल चाहिए,
उस रूप में फल, चाहे जिस रूप में ये चिन्ह जो है फल देते हैं, ये साइन फल देते हैं, उसके लिए एक तो आपको शनि को अपना ठीक करना है। दूसरा, शुक्र की जो है ये चीज़ चल रही, इसको ठीक करना है। तीसरा, आपको जो है ये भाग्य की जो लकीर है इसको ठीक करना है। देखो, अभी आपकी 45 वर्ष उम्र नहीं हुई है, आपने लिखा तो है 45वें वर्ष में नहीं पहुँचे हैं आप। आपकी हथेली के अनुसार आप 2 वर्ष जो है पीछे हैं, क्योंकि ये अगर 45वें वर्ष में पहुँचते, ये लकीर का एक फॉर्मूला होता है। ये 45वें वर्ष में व्यक्ति की हथेली में प्रबल स्थिति में आ जाती है और ये जो फल देती है व्यक्ति को प्रत्येक दिन अर्निंग का फल देती है और अच्छी खासी मात्रा में फल देती है। देखिएगा, अपने को थोड़ा शोध करिएगा और 2 चीज़ों का ख्याल निश्चित तौर पर रखिएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम पे ध्यान देना और देखो ये शनि की रेखा आपको जो है राजा बना के छोड़ देगी। और ये जो चिन्ह है आपकी हथेली में, एक इंटरनेशनल स्तर पे ऐसे व्यक्ति का बिजनेस चलता है। खैर, वो अभी नहीं दिखा रहा है, अभी कम से कम 2.5 से 3 सालों का समय जो है लेगा ये। उसके बाद आप व्यापार के क्षेत्र में बहुत सुंदर जो है लाभ कमाएंगे, निश्चित है। मगर अभी थोड़ा सा आपको संघर्षों का सामना निश्चित तौर पे करना पड़ेगा। शनि का जो है नेगेटिव प्रभाव आपको झेलना ही पड़ेगा और मानसिक स्तर पे भी जो है थोड़ा परेशानी जो है शुक्र रखेगा। आर्थिक स्तर पे थोड़ा सा संघर्ष जो है शनि की रेखा रखेगी। नौकरी के मामले में भी थोड़ा संघर्ष जो है आपके जीवन में रहने वाला ही है। फिलहाल अगर इस उंगली की बात करें, तर्जनी की, धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत सुंदर रहने वाली है। और अगर देखा जाए, ये पर्वत भी आपका बहुत अच्छा है। धन का जो मालिक है, धन भाव में ही बैठे हुए बृहस्पति है आपके, तो मान प्रतिष्ठा बहुत सुंदर रहने वाली है। और धन के मामले में भी जो है, जब शनि के गुणों में जो है पॉजिटिविटी आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो निश्चित ही धन में भी बहुत अच्छी वृद्धि होने की संभावना जो है दिखाई दे रही है। ये उंगली के बारे में मैंने बता लिया है। पर्वत थोड़ा सा रूप से जो है यहाँ पे हल्का दबा हुआ है। वर्तमान समय में जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। अंदर क्वालिटी बहुत है व्यक्ति के, मगर चीज़ें उस तरह से उभर कर नहीं आ रही हैं जिस तरह से उन्होंने उभर कर आनी चाहिए थी। काम उस तरह से नहीं बन पा रहे हैं जिस तरह से उनको बनना चाहिए था। कई बार तो बनते बनते काम रुक से जाते हैं, फ्रीज से हो जाते हैं। जितना डेवलपमेंट होना चाहिए तो वो डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। हथेली में पैसा तो आता है, मगर उस हिसाब से टिक नहीं पाता है, उस हिसाब से व्यक्ति सेविंग नहीं कर पाता है जिस तरह से व्यक्ति को सेविंग करना चाहिए था। अगर यहाँ पे भी हम देखें तो एक वर्ग का सुंदर निशान बन रहा है। देखिए, आपकी हथेली में एक ऐसे निशान है कि व्यक्ति को जो है राजा बना लेता है। ऐसा निशान निश्चिंत रहे जो है आपकी हथेली बहुत सुंदर है। एक कुबेर का खजाना आपकी हथेली में छुपा हुआ है। केवल जो है दृष्टि चाहिए उस कुबेर के खजानों को ढूंढने की और सही दिशा में चलने की, और सही सलाह जो है व्यक्ति को मिल जाए तो निश्चित ही जीवन काल में बहुत अग्रणी उद्योगपतियों में से एक जो है आपकी हथेली दिख रही है। मगर वर्तमान समय में नहीं, मैं कहूँगा अभी 2.5-3 साल तक तो जो है ऐसा कुछ भी जो है नहीं दिखाई दे रहा है कि जो एकदम आपको बूम कर सके, आपको बहुत आगे उठा सके। मगर आने वाले समय पे निश्चित ही संघर्ष और उतार चढ़ाव आपके जीवन में तो हमेशा बना रहेगा। उसको तो कोई भी व्यक्ति कम नहीं कर सकता है। हम भी कोई गॉड नहीं है, कोई जो है भगवान नहीं है, और ऐसा भी कोई उपाय नहीं है कि जिससे आप एकदम ही राजा बन जाएं, एकदम ही बहुत बड़े व्यापारी बन जाएं। ऐसा हमारे पास भी कुछ नहीं है, ना हम कर सकते हैं। पर आपकी हथेली जो बता रही है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो उतार चढ़ाव तो हमेशा बना रहेगा, मगर आप क्रिएटिव रहेंगे, आत्मविश्वास आपका बहुत सुंदर रहने वाला है। सही दिशा की ओर चले और सुंदर उपाय अगर करेंगे, निश्चित ही जीवन काल में अच्छे खासे बिजनेसमैन आप बनेंगे। और जो आपके रेखाएं हैं
आप जो है एक सिटी में नहीं, कई सिटियों में जो है, कई शहरों में आपका बिजनेस चलेगा और निश्चित ही जीवन काल में पर डे जो है आपकी इनकम आपके पास आएगी। और धन के मामले में सर्वोपरि जो है आपके जो है चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, आपके ग्रह भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। दूसरी बात, प्रॉपर्टी के मामले में देखें, जमीन जायदाद संपत्ति के मामले में देखें तो अच्छी खासी संपत्ति मिलने के आपके पास संभावनाएं आपकी हथेली बता रही है। अगर हम सबसे छोटी उंगली को देखें तो इस तरफ से कर्व ले रही है। ऐसे व्यक्तियों के अंडर में काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी होती है। और दूसरी बात, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत सुंदर ऐसे व्यक्तियों के अंदर में होता है। तीसरी बात है, मनी मैनेजमेंट, कागजों के रख रखाव में भी ऐसा व्यक्ति सुंदर होता है। थोड़ा सा जो है हमेशा व्यक्ति के अंदर पॉपुलर होने की और कहीं ना कहीं जो है धन पाने की इच्छा सर्वोपरि रहती है। अगर इस पर्वत को देखें, बुध को, पर्सनैलिटी बहुत अच्छा रखेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत सुंदर रहने वाले हैं, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में भी बहुत सुंदर आपको जो है ये पर्वत रखेगा। अगर ऊपरी मंगल का देखें, साहसी हैं आप, साहस की आपके अंदर कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, दृढ़ निश्चयी हैं। और देखा जाए तो जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, परिस्थितियों से घबराने वालों में से नहीं है, मन अडिग रहने वाला। यहाँ से एक रेखा दिखाई दे रही चलती चलती, और मैंने पहले भी कहा है, रेखा पुष्ट होने में 2.5 से 3 साल का समय लेती है। निश्चित ही 2 सालों के बाद जो है ये व्यापारिक गुणों में आपकी वृद्धि करेगी और व्यापार के क्षेत्र में जो है व्यक्ति अग्रणी स्थान को प्राप्त करेगा। जो इच्छाएं व्यक्ति की हैं उस इच्छाओं को पूर्ति करने में बहुत जो है सुंदर ये योगदान देगी और उत्तम स्वास्थ्य भी ये व्यक्ति का रहने वाला है। थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखें, पेट के मामले में थोड़ा सा ये परेशानी आपको दे सकती है। वहीं देखें, यहाँ पे भी जो है एक मनी ट्रायंगल जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पुष्ट अवस्था में बनने पर निश्चित ही व्यक्ति जो है अर्निंग ज़्यादा करता है, खर्चे कम करता है। खर्चों से ज़्यादा अर्निंग व्यक्ति की होती है और अच्छे खासे मात्रा में व्यक्ति सेविंग जो है अपने जीवन काल के लिए करता है और अचानक धन की भी व्यक्ति को प्राप्ति होती है। ये पुष्ट अवस्था में अगर आता है तो लॉटरी या सट्टे से या शेयर मार्केट से व्यक्ति को अचानक धन की प्राप्ति भी अच्छी खासी मात्रा में होती है। चंद्रमा का क्षेत्र देखें, बड़ा खूबसूरत है आपका चंद्रमा और आप भी बड़ा खूबसूरत होंगे, खूबसूरत सोच के मालिक भी होंगे। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में कोई समस्या रहेगी भी तो भी मन हमेशा मजबूत रहेगा। पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर चंद्रमा आपका ठीक रहेगा और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बहुत अच्छा रहने वाला है। क्रिएटिव बहुत अच्छे रहेंगे और इस तरह से बहुत सुंदर अगर है आपका चंद्रमा, इससे बेहतर होता जाएगा तो महिलाओं का सहयोग भी आपके जीवन में आपको बहुत अच्छा जो है मिलने वाला है और ये 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। तो निश्चित मानिएगा जीवन आपका सर्वोपरि रहने वाला है। थोड़ा सा जीवन रेखा की वजह से आपकी हथेली में जीवन में उतार चढ़ाव ये निश्चित तौर पे बता रहा है और जीवन काल में जो है कोई गलत निर्णय न लें। थोड़ा सा मंगल के गुण भी यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में तकरार की स्थिति रह सकती है या थोड़ी सी परेशानी हो सकती है आने वाले टाइम पे, तकरीबन जो है 1 साल के बाद। तो थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। जब ये रेखा यहाँ से जो है 49वें वर्ष में जो है दिखाई दे रही है, सूर्य पर्वत पे जो है जाती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य के गुणों में ये रेखा वृद्धि करेगी और मान सम्मान प्रतिष्ठा के अलावा जो है सरकार द्वारा लाभ की ओर भी ये आपको ले जाएगी और कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है एक से ज़्यादा स्रोतों से अर्निंग करेगा, ऐसी ये रेखा आपको बता रही है। लगभग देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है आप मुझे व्हाट्सअप करें
मैं आपके सारे सवालों का जवाब निश्चित रूप से दूंगा। अगर कहीं पे समझ में नहीं आता है तो आपको मैं पूरी तरह से समझा भी लूँगा। आपको 2 काम जरूर करना है। एक तो इस रेखा का जो है भरपूर जो है आपको जो है उपाय करने हैं। जब ये रेखा आपकी पुष्ट अवस्था में आ जाएगी तो निश्चित रूप से पर डे जो है अच्छी खासी अर्निंग आपकी जेब में जो है निश्चित तौर पे आ जाएगी। ये मेरा खुद का रिसर्च भी है और बड़े बड़े जो है जो ज्योतिषी हैं जिनकी किताबें मैंने जो है अध्ययन करके पढ़ी है उनसे भी मैंने यही चीज़ जो है इसमें देखी है। दूसरी बात, इसका नेगेटिव प्रभाव और इसका नेगेटिव प्रभाव थोड़ा सा ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी मैं सुंदर उपाय जो है आपको दूंगा। विधि के अनुसार करिएगा। समझ में नहीं आता है तो लिखिएगा या कॉल करिएगा, मैं आपको बहुत सुंदर तरीके से उसको समझा भी दूंगा। मेरे व्यूअर्स से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर भी करें। फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ दूसरी वीडियो के साथ जल्दी ही। नमस्कार।